न्यू अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। अभी आप 14वां अध्याय के अंतिम 2-3 श्लोक पढ़े आपने, स्पष्ट हो गया। अब वो परमात्मा है कौन, ये 15वां श्लोक बतावे। पहला और दूसरा श्लोक क्या लिखा है कि अर्जुन, ये ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला संसार, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसके ऊपर को जड़ है और नीचे की तीनों गुणों रूपी ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा इस जीव को कर्मों में बांधने की मूल कारण है। पहले ये वृक्ष देखो। कबीर साहब भी कहते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार है। एक दो में सारी सृष्टि कबीर परमेश्वर ने भर दी। ये सबसे ऊपर देखो, ये जड़ें हैं, ये पूर्ण ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा वास्तव में ये है। और इस ये परम अक्षर पुरुष, नि अक्षर पुरुष, पूर्ण ब्रह्म, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, ये कबीर परमेश्वर है। अब ये है वो मूल परमात्मा जहाँ सदा सुखी रहेंगे, ये शाश्वत स्थान सतलोक है और यहीं से सबको खुराक चलती है, ये सबका पालन करता है, ये है। आगे देखो, ये अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है, ये अक्षर पुरुष परब्रह्म है। इससे आगे देखो, ये तना समझो, आगे फिर इसके ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है, ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है। आगे ये तीनों देवा शाखा, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये पात्र रूप संसार। ये देखो, ये सब संसार इन पर लटका हुआ एक। अब इसी का गीता जी में उल्लेख किया है। अब 15वां अध्याय दिखाऊंगा आपको, ये पहला ही श्लोक है। ये गीता जी और इसके 15वां श्लोक, 14 का तो आपने पूरा सुन लिया कि उस परमात्मा के पाने के लिए मैं ही सहयोगी हूं। अब इसमें लिखा ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा, ऊपर को जड़वाला, ऊपर को जड़वाला, नीचे को शाखा वाला। ये एक मजबूत अविनाशी वृक्ष है। छंदासी अस्य प्रणानी तम वेद से वेदवित है। जानवान लोग इसके और वेदों को और छंदों के द्वारा इसी का वर्णन करते हैं और इसके पत्ते पुत्तों को भी बताते हैं। ये देखो, ये तो सीधा सा हो गया। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर को मूल वाला सीधा अर्थ है इसका, ऊर्ध्व मूलम, और अधः शाखा, नीचों को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। ये तो अपने बेचारे कोशिश करें समझाने की जितना कर सकते हैं। वेद उसके पत्ते कहे गए, जो भी है। इधर देखियो, उस संसार वृक्ष को मूल से तत्व से जो जान लेता है वो वास्तव में ज्ञानी है। ये बता कि वो वेदविद है, वो सही तत्व भेदी संत है जो इसको इस ढंग से जान लेता है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यही कहा कि उनको ढूंढ लो जो इसको सही जानने वाला है, वो वेदविद है, वो वास्तव का जानकार है। ये प्रमाण देते वो संत है जिसने सबको जान रखा, वहां जाओ, उससे दीक्षा लो। फिर अब देखो, ये दूसरा, उस संसार वृक्ष की, संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुणों रूपी जल प्रवर्धा, तीनों गुणों रूपी गुण प्रवर्धा है, तीनों गुणों रूपी बढ़ी हुई, फैली हुई, इसका अर्थ ये बना सीधा है। विषय भोग वाली, विषय प्रवाला शाखा, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये फैली हुई शाखाएं, कोपलें। अधः माने नीचे और ऊर्ध्व माने ऊपर। नीचे पाताल लोक में, पृथ्वी लोक में और स्वर्ग लोक में फैली हुई है, मनुष्य लोक में, और मनुष्य लोक ये पृथ्वी लोक है। नीचे तो पाताल लोक में, ऊपर स्वर्ग लोक तक, और ये मनुष्य लोक में यानी पृथ्वी लोक में। कर्मानुबंधनी, कर्मों के अनुसार बांधने वाली, मूलानी, मूल कारण है। ये तो अपने आप जोड़ लिया इन्होंने। ये मूलानी अर्थात मूल कारण है, मुख्य कारण है जीव को फंसाने के ये तीनों गुण, और नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्यस्त है। ये स्पष्ट हो गया। इसी के साथ
अब ये अध्याय नंबर 15 के 16, 17 और 18 श्लोक आपने फिर देखने होंगे क्योंकि इनका लिंक बनता है इनसे। ये अध्याय नंबर 15, ये श्लोक नंबर 16, ये 17 है, ये 16 है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। इसका सीधा अर्थ है दो प्रकार के भगवान है और दो ही प्रकार की शरीर जीव प्राणियों की स्थिति है। सब प्राणियों का शरीर तो नाशवान है और आत्मा जीवनाशी अविनाशी कही गई। ये आपके 18वें श्लोक में काम आएगा कि वो काल भगवान कहता कि मैं तो मेरे अंदर मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे वो अविनाशी आत्मा रूप में है अर्थात शरीरधारी देवता है, मैं तो इनसे उत्तम हूँ, इसलिए मैं लोक में और वेद में मुझे भगवान मानते, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सर्वोत्तम पुरुषोत्तम नहीं हूँ। आगे देखो, दो भगवान है, क्षर और अक्षर। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरता है। वास्तव में भगवान तो वो तीसरा है जो जड़ है, उसी को वास्तव परमात्मा कहा जाता है। यही जो है लोकतर में तीन लोकों में अविश्य प्रवेश करके विभर्ती सबका पालन पोषण करता है और वही अविनाशी वास्तव में अविनाशी ईश्वर है, अव्यम ईश्वर है। ये भी देख लो, उत्तम पुरुष तो और ही है, उत्तम भगवान तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके पुरुष माने भगवान जानो सबका धारण पोषण करता है। वो जड़ अविनाशी परमात्मा कबीर परमेश्वर, वो ही वास्तव में अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब 18वें में क्या कहा है कि मुझे तो केवल इसलिए अविनाशी कहते हैं, कितना स्पष्ट लिखा है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो अतीत हूँ और अक्षरात अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक और वेद में इस संसार 21 ब्रह्मांड में और इस वेद में मुझे तो इसलिए पुरुषोत्तम मानते। आगे देखो, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। 19 में स्पष्ट किया है कि जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार पुरुषोत्तम मानते हैं, वेद जान कर वेद पढ़ करके इसलिए जो मालिक है, तो वह सर्वज्ञ पुरुष इस सब प्रकार से निरंतर मुझको ही बजता है। मुझ वासुदेव नहीं, माम का अर्थ ये नहीं, मुझको ही बजता है, अर्थात वो वेदों का ज्ञाता केवल मुझे ही पूर्ण परमात्मा मान कर भजता रहता है। अब 20 देखो, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर ज्ञानवान और कर्तार्थ हो जाते हैं और कर्तार्थ हो जाते हैं, उनका तो बेड़ा पार हो जाएगा। सत साहिब।